वेलकम टू एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप जीरोधा से स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जीरोधा ऐप आपके पास होगा। जीरोधा का ऐप नहीं होते, काइट ऐप होता है, ठीक है। जैसे कि मेरे स्क्रीन में दिख रहा होगा, काइट एक ऐप है जो कि जीरोधा में डीमैट अकाउंट आप ओपन करवाएंगे, उसके बाद काइट ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। इससे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, दो चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। तो देखिए एक्चुअली में कैसे इन्वेस्ट करेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, तो कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल ऐप है। तो चलिए सबसे पहले काइट को ओपन करते हैं। काइट ओपन करने के लिए इसमें टच कीजिए, देन उसके बाद देखिए हमारी ओपन हो रही है। जीरोधा दिख रहा होगा आपको, नीचे लिखा हुआ है जीरोधा। देन इसमें मेरा बायोमेट्रिक लगा हुआ है, मेरा फेस लॉक लगा हुआ है, तो इजीली मेरा ओपन हो चुका है। देन देख पा रहे हैं यहाँ पे विश लिस्ट आ रही है ऊपर में। विश लिस्ट 1 2 से लेके कहाँ तक 7 विश लिस्ट है। तो आप नंबर ऑफ स्टॉक्स को आप सिलेक्ट करके इसमें रख सकते हैं, बाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप उसमें लगा भी सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कब आपको करनी है, टाइमिंग भी लगा हुआ रहता है। तो सारा कुछ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हम विश लिस्ट 2 में देखें तो जोमेटो को रखे हुए हैं। विश लिस्ट 1 में तो हम बहुत कुछ रखे हुए हैं। तो चलिए एक हम खाली विश लिस्ट ले लेते हैं, विश लिस्ट 3 ले लेते हैं या फिर 4 ले लेते हैं, जिसमें कि पूरा नथिंग, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम सर्च करते हैं कि हमारा मान लेते हैं कोई भी स्टॉक को आप सर्च कर सकते हो, जैसे HDFC हुआ, ICICI हुआ, रिलायंस हुआ, कुछ भी हुआ। रिलायंस को सर्च कर लेते हैं। तो रिलायंस जैसे ही सर्च करते हैं तो देखिए यहाँ पे रिलायंस आ रहा है हमारा क्या कि एक NSE आ रहा है और एक हमारा है BSE। तो NSE जो होता है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होती है, और BSE जो होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होती है। तो आप NSE कर सकते हैं या BSE कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। NSE ज़्यादा अच्छा होता है। तो NSE सबसे पहले NSE देखिए रिलायंस का हम ये ऐड कर लेते हैं। प्लस में जैसे ही टच करेंगे वो हमारा ऐड हो जाएगा, और इसको ओपन करने के लिए आप इसी में टच कीजिए, ये हमारा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देख पा रहे हैं कि इसकी जो करंट प्राइस है NSE की, वो कितना है 2609 रुपीज़ दिखा हुआ है, ठीक है। एंड बाई सेल कर सकते हैं, चार्ट इसका देख सकते हैं, क्रिएट अलर्ट है लिखा हुआ, एंड क्रिएट TTT, वो GTT, तो वो मैं बाद में बताऊंगी GTT है क्या। सबसे पहले देखिए इसको अगर बाई करनी है, आपको इसमें बाई करनी, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो बाई करना ही होगा। तो बाई जैसे ही बाई में टच करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से ओपन हो जाती है। ओके, तो अब ये ओपन हो गया है, तो इसको देख के तो आप लोग डर जाएंगे कि एक्चुअल में है क्या। तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका क्वांटिटी होगा। क्वांटिटी आप कितना ऐड करना चाहते हैं, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, जितना भी आपको लेना है क्वांटिटी, वो क्वांटिटी आप लिखेंगे। देन उसके बाद आती है, अब देखिए इसकी प्राइस है, प्राइस तो है यहाँ पे। अब प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे है, प्रोडक्ट में क्या है कि इंट्राडे करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म करने के लिए चाहते हैं तो दिस वन लॉन्ग टर्म, CNC लॉन्ग टर्म। एंड इंट्राडे मतलब होता है कि एक ही दिन में बाई कीजिए फिर सेल कर दीजिए। और लॉन्ग टर्म होता है कि आज आप बाई कीजिए, उसके बाद आप 1 साल तक सेल कीजिए, या फिर कभी भी सेल कीजिए, नो प्रॉब्लम। ज़िंदगी भर सेल मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद आती है यहाँ पे टाइप में। तो टाइप में देखिए एक मार्केट है, एंड दूसरा लिमिट है, तीसरा हमारा SL है, और चौथा हमारा SLM है। मतलब क्या होता है ये चारों का मतलब, तो देखिए जैसे ही मार्केट में जाते हैं, मतलब ये होता है कि मार्केट प्राइस जो भी रहेगी, देखिए यहाँ पे 0 हो चुका है, जहाँ पे क्वांटिटी है वहाँ पे 0 हो चुका है। मतलब क्या, जो भी ऑन द स्पॉट मार्केट प्राइस रहेगी, जैसे यहाँ पे मार्केट प्राइस हमारी NSE में 2609 रुपीज़ है और 10 पैसा, तो उसी में आपकी बाई हो जाएगी, ठीक है। एंड लिमिट जैसे ही जाते हैं तो लिमिट में क्या होता है कि आप लिमिट करके रख सकते हैं कितने रुपीज़ में आप बाई करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे 2609 रुपीज़ है ना, तो आप चाहेंगे कि हम 2600 रुपीज़ में ही हम बाई करें, ठीक है। तो ये लिमिट हम लगा दिए। जैसे ही हमारा 2600 रुपीज़ होगा वो आपका ऑटोमेटिकली बाई हो जाएगा। और देखिए अप्रॉक्स मार्जिन यहाँ पे लिखा हुआ 521 रुपीज़, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अवेलेबल जो बैलेंस है मेरा कितना है वो दिख जा रहा है, ठीक है। तो वो बैलेंस आपको सफिशिएंट होना चाहिए। बैलेंस भी बताएंगे किस तरीके से आपको इसमें डालनी है जीरोधा में। तो सबसे पहले यहाँ सिखा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिमिट जो है वो लिमिट लगा दिए, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 2600 रुपीज़ जब भी जाएगी तो क्या होगा, हमारा वहाँ पे
बाई हो जाएगा, ठीक है। और ये जो स्वाइप टू बाई है ना, तो स्वाइप जैसे ही कर देंगे, ये राइट साइड जैसे स्वाइप करेंगे, जैसे एरो है उस साइड अगर करेंगे तो हमारा बाई हो जाएगा। अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है तभी हम वीडियो बना रहे हैं, अगर मार्केट ओपन रहता और वीडियो बनाते तो हमारा बाई हो जाता, अभी बाई वो नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसएल की। एसएल मीन्स होता है स्टॉप लॉस लिमिट। तो स्टॉप लॉस लिमिट कैसे लगाते हैं, मीन्स क्या होता है कि अगर जैसे कि आप लिमिट लगाएं कि 2600 रुपीज़ में आप इस शेयर को बाई करेंगे, देन उसके बाद हो सकता है मे बी शेयर अप जाए, मे बी डाउन चला जाए। अगर डाउन चला जाएगा तो फिर आपका क्या होगा, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान से बचने के लिए आप कितना नुकसान सह सकते हैं उसके लिए लगाया जाता है एसएल, मतलब स्टॉप लॉस लिमिट लगाया जाता है। एसएल मीन्स स्टॉप लॉस लिमिट होती है। तो स्टॉप लॉस लिमिट जो होती है वो कहाँ लगाया जाता है, तो दिस इज ट्रिगर प्राइस पे। देखिए यहाँ नीचे ट्रिगर लिखा हुआ है, आप कितना मीन्स स्टॉप लॉस को सह सकते हैं, मतलब लॉस को कितनी सह सकते हैं। मान लेते हैं कि 2600 रुपीज़ में आप खरीदे हैं और आप चाहते हैं कि 2550 रुपीज़ में हम इसको सेल कर दें, ठीक है। मतलब 50 रुपीज़ का आप लॉस ले सकते हैं, या फिर आप 30 रुपीज़ का भी लॉस ले सकते हैं। 2080 रुपीज़ में हम चाहेंगे इसे सेल करना, ठीक है। अगर वो नीचे गिर जाती है मार्केट तो 2580 रुपीज़ में आपकी सेल हो जाएगी और ये ख़रीदा जाएगा 2600 रुपीज़ में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग स्टॉप लॉस। एंड अब आती है SLM, स्टॉप लॉस लिमिट मार्केट। मतलब क्या हुआ कि मार्केट प्राइस में ही आप खरीद रहे हैं, देखिए यहाँ 00 लिखा गया क्वांटिटी में, मार्केट प्राइस में ही आप खरीद रहे हैं, बट जो लिमिट है वो आप लिमिट लगा सकते हो। तो लिमिट यहाँ ट्रिगर प्राइस में लगाया जाता है, 2580 रुपीज़ में लगा सकते हैं, 90 रुपीज़ में लगा सकते हैं। आपकी जितनी क्षमता होगी स्टॉप लॉस लेने की आप उतना लगा सकते हैं, और वो आप स्विप कर देंगे, बाई कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा, आपकी बाई हो जाएगी, ठीक है। और वो ऑटोमेटिकली अगर लॉस जाती है तो वो आपकी सेल भी हो जाएगी। और ये जो है ओनली फॉर 1 डेज़ के लिए ही है, 1 डेज़ में ही ये परफॉर्म होगा। और अगर 2580 रुपीज़ नहीं जाती है तो ये आपकी क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी ऑर्डर। और यहाँ पे जो आप लिमिट लगाए थे ना, लिमिट पे 2600 रुपीज़ पे, वो भी अगर 2600 रुपीज़ 1 डे में जाती है तो ही आपकी बाई होगी, नहीं तो आपका वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब थे कुछ बेसिक्स। देन उसके बाद देखते हैं क्या कि हमारा जो है गेट टारगेट, ये लिखा हुआ है जीटीटी क्या होता है। जीटीटी देखिए, सेट स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं या फिर सेट टारगेट सेट कर सकते हैं। तो ये जो स्टॉप लॉस सेट किया जाता है और टारगेट सेट किया जाता है, ये 1 ईयर के लिए सेट किया जाता है। 1 ईयर में अगर आप जितना भी सेट करना चाहेंगे तो 1 ईयर में अगर वो परफॉर्म करती है, वहाँ जाती है, तो आपका इजीली बाई हो जाएगा या फिर सेल हो जाएगा, दोनों कर सकते हैं। आप लॉस भी ले सकते हैं और टारगेट को भी परफॉर्म करा सकते हैं। जैसे कि आप किसी स्टॉक को बाई किए और 20% उसमें आपका ये प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप चाहेंगे कि 20% में हम अपना टारगेट को पूरा कर लें, तो सेट टारगेट लगा सकते हैं। जैसे ही टारगेट सेट करेंगे, देखिए ये 5% लगा सकते हैं, 20% लगा सकते हैं, फिर 30% लगा सकते हैं। आपको जितना परफॉर्मेंस दिख रहा होगा उस स्टॉक का, तो जैसे दिख रही होगी उस हिसाब से अपना टारगेट लगा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, -5% का आप स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं, -10% का लेना चाहते हैं, जितना भी लेना चाहते हैं आप यहाँ पे लगा देंगे। और जीटीटी मीन्स हो जाती है हमारी 1 ईयर के लिए ये लग जाती है टारगेट, ओके। तो इसको हम इसे क्लोज कर देते हैं और इसे स्वाइप टू बाई करेंगे तो यहाँ पे तो बाई हो ही जाएगा, ठीक। अब आती है बात नीचे, देखिए नीचे हमारा है विशलिस्ट ये हमारा दिख रहा होगा। एंड ऑर्डर जो भी हम ऑर्डर किए हुए रहते हैं ना, तो ये हमारा ऑर्डर यहाँ पे दिख जाता है। पोर्टफोलियो मीन्स होती है जो भी हम परफॉर्मेंस करवाए हैं, एक्चुअली में जो हम लिए उसका जो प्लस माइनस जितने कुछ दिख रहे सारे हमारे पोर्टफोलियोज़ में दिख जाएंगे। अब आती है बात, जो ये हमारा आईडी जैसा बना हुआ है, ये फेस जैसा बना हुआ है, ये हमारा अकाउंट दिखाता है। तो अकाउंट देखिए मेरा दिस वन अकाउंट है, एंड यहाँ पे हमारा फंड दिखेगा, ठीक है। ऐप कोड दिखेगी, प्रोफाइल दिखेगी, सेटिंग, और इसमें भी कुछ सेटिंग्स होती हैं बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंड कैसे ऐड किया जाता है वो हम देख लेते हैं। फंड देखिए, फंड में जाएंगे, ठीक है। देखिए अवेलेबल बैलेंस मेरा कुछ इतना है, तो फंड में हमें ऐड फंड करना होगा। जैसे ही ऐड फंड करते हैं तो आप जो भी बैंक को आप इसमें ऐड किए हुए हैं, हम यूनियन बैंक को ऐड किए हुए हैं, तो बैंक ऐड जो भी किए हुए हैं उसी से आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा। और किसके थ्रू कर सकते हैं, तो देखिए यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, गूगल पे के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, एंड अदर्स भी और चीज़ से भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा इजी होगा कि आप किसी से भी कीजिए, लेकिन आपका अकाउंट जो ऐड है उसी से, वही अकाउंट से ही होगी आपको।
बैलेंस ऐड, ठीक है। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बैलेंस रहेगी तभी जाके आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो तो आपको पता होगा ही। तो चलिए थोड़ा बैक जाते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।